हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपीपीएससी पेपर 1 प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है फिल इन द ब्लैंक से, तो चलिए रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जयवीर फेल डैश द चेयर। जयवीर फेल ऑफ होगा यहाँ पे, जयवीर फेल ऑफ द चेयर। ऑफ वर्ड क्यों यूज़ किया गया, फ्रॉम क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि चेयर से दूर मूवमेंट कर रहा है। जब जयवीर गिरेगा तो वो चेयर से दूर जा रहा है। मूवमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट से दूर है, इसीलिए ऑफ वर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वन शुड डू डैश ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो यहाँ पे वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट जो 33rd एंड 34th क्वेश्चन है, उनमें हमें अंडरलाइन वर्ड के ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। ऑपोजिट मीनिंग हो जिससे, वो हमें ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज फियास्को। फियास्को वर्ड का मीनिंग होता है फेलियर, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा सक्सेस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम इज कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग क्या होता है? दया, सिंपथी, ग्रेस। तो इसका ऑपोजिट हमें बताना है, तो इसका ऑपोजिट जो है वो होगा इनडिफरेंसेस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे हमें 35th एंड 36 क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें हमें एरर फाइंड आउट करने हैं। 35th क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड करके हमें सेंटेंस दिया गया है और किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, द इंजरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो सेंटेंस जो कंप्लीट आपको देख लो, पता चल रहा है कि रिवील्ड, एक्सपेक्टेड मींस पास्ट टेंस में ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जब आप देखोगे, द फ्रॉड केसेस हैव बीन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द फ्रॉड केसेस हैड बीन। यहाँ पे हैड होना चाहिए था, बट यहाँ पे यूज किया गया है हैव को। यहाँ पे हमारा जो एरर है वो आ जाएगा सी में, द फ्रॉड केस हैड बीन यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये एरर जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन है, द वेरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ऑफिसर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री है, उसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाज नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर नॉट। तो यही एरर हमें मिल गया है। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन में एरर जो है फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट 37th और 38th क्वेश्चन में अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको सुटेबल वर्ड जो है फिल करना है। चलिए तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट इज द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द डैश विच क्योर ऑल डिसीजेस। पेनक्रिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 38th जो है, वन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक इज कॉल्ड। जो बुक्स लवर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बिब्लियोफाइल कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 39th एंड 40th क्वेश्चन में आपको आइडम्स का करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। आइडम्स दी हुई हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से सबसे क्लोज्ड मीनिंग किसका होगा। देन आइडम रीड करते हैं। हक्यूलन टास्क, हक्यूलन टास्क कौन सा होता है? जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उस टास्क को हक्यूलन टास्क कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट मीनिंग होगा ऑप्शन डी में, वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टास्क को हक्यूलन टास्क कहा जाता है। 40th क्वेश्चन है, फेयर एंड सिक्योर। इस आइटम का मीनिंग होता है एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी है वो इस आइटम की मीनिंग शो करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सबसे करेक्ट क्लोजेस्ट मीनिंग होगा अपराइट। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एचपीपीएससी पेपर 1 में, और 10 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे जाते हैं। हमने इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, चलिए तो अब हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी के पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हर एक ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। पूछा गया है कि ये शब्द, किस ऑप्शन के सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास शब्द हैं समीर, बात, मरुत, पुरंदर, अनिल। यहाँ पे देखिए समीर, बात, मरुत और अनिल, ये सभी वायु के पर्यायवाची होते हैं।
पर जो ये शब्द है पुरंदर, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए के सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड देखिए, सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम, बहुत इजी है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन में हिमांशु, सारंग, मृगांक, प्रभाकर, राकेश, यहाँ पे प्रभाकर को छोड़कर अन्य सभी शब्द जो हैं वो चंद्र के पर्यायवाची होते हैं, पर प्रभाकर शब्द जो है ये सूरज का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। डी में देखो, इला, वसुधा, धरा, इप्सा, सुदामिनी, ये सभी शब्दों में से सुदामिनी जो है वो अलग है। सुदामिनी किसका पर्यायवाची होता है? ये बिजली का पर्यायवाची होता है। जबकि इला, वसुधा, धरा, इप्सा, ये सभी शब्द जो हैं वो धरती के पर्यायवाची हैं। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और हमें पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। यहाँ सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। यहाँ पे आपको वाक्य दिया हुआ है, रेखांकित पद में देखना है आपको कि सही कारक जो है वो इसके सामने बताया है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाक्य है, ये गाड़ी बनारस से आ रही है। बनारस से आ रही है मतलब बनारस को छोड़कर किसी दूसरी जगह आ रही है। बनारस से अलग की जाती है, जब अलग चीज़ होती है तो उसके लिए कारक होता है अपादान। तो यहाँ पे कारक सही नहीं बताया है। नेक्स्ट देखिए, वह कोश देखता है, यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा। सी ऑप्शन में है, रचना अपने मित्र को उपहार देती है, उपहार दे रही है, अपने मित्र को दे रही है, तो यहाँ पे कर्म कारक ही होगा। डी देखिए, मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपादान, अपादान मैंने अभी बताया कि अपादान कब यूज किया जाता है कारक, जब कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही हो। पर यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं कहा है ऐसे बोला गया है वाक्य में, तो ये भी कारक सही नहीं है। तो हमारे पास सही जो है ऑप्शन सी होगा कि यहाँ पे मित्र को उपहार देना और कर्म कारक, यहाँ पे ये युगम जो है वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है, सचिन आता होगा, वाक्य का काल है। ये वाक्य वर्तमान काल का ही है पर संदिग्ध वर्तमान है। क्यों? क्योंकि सचिन आता होगा यहाँ पे अनुमान ही लगाया जा रहा है, इसीलिए ये संदिग्ध वर्तमान वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, 44 है, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे परिमाण बोधक जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, माँ आ जाती तो मैं चलता, ये वाक्य है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त भी नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। माँ आ जाती तो मैं चलता, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, समालोचन में है। समालोचन शब्द में आपको बताना है कितने प्रत्यय हैं और कितने उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इसमें एक प्रत्यय है और एक उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से आपने बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। फर्स्ट वाक्य क्या है? यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया, ये वाक्य गलत है। ये सुनते ही उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में यूज किए जाता है। बी देखिए, इस पर आपका हस्ताक्षर अपेक्षित है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। डी देखिए, मैं कल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, ये भी गलत वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 48 देखिए, कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में न अव्यय है। यहाँ पे जो न यूज हुआ है अव्यय, वो किस रूप में यूज हुआ है ये बताना है। यहाँ पे देखिए, जब आप वाक्य को रीड कर रहे हैं, कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या भाव है उसका कहने का कि मैं काम कर तो रहा हूँ। इसमें न शब्द जो है वो किसी काम को मना करने के लिए नहीं यूज किया गया है, ये निश्चय के अर्थ से यूज किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 देखिए, गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप है। आप कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के अलग अलग भेद हैं, तो उनमें से कौन सा ये सर्वनाम है? तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और हिंदी के पोर्शन का भी। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? किस वाक्य में सात शब्द का संख्या के रूप में उपयोग हुआ है? वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सात शब्द जो है वो संख्या के रूप में किस वाक्य में यूज हुई है। पहला वाक्य है, मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। सेकंड है, बेटा ड्राइवर के साथ गया।
थर्ड है वे सभी साथ घूमने जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मुसीबत में अपने ही साथ नहीं देते। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि साथ शब्द संख्या के रूप में कहाँ यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेटा ड्राइवर के साथ गया। बी ऑप्शन में साथ शब्द जो है वो संख्या के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।